हाँ, तो आज क्या ऑर्गेनिक पढ़ना है ना अभी? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक डाला क्या, आइसोमेरिज्म। बेटा ये इरेज करो, ये भी ड्रॉ करा है, देखो जरा। आइसोमेरिज्म चैप्टर है, इसमें हमें क्या पढ़ना है ये समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो देखो जरा, यदि सपोज कुछ इस तरीके के दो कंपाउंड है, देखिए ध्यान से, यदि एक ये है और एक ये है, क्या बेटा इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होंगे? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10, इसका क्या होगा? C4H10। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? एल्केन है बेटा, 4 कार्बन एल्केन होगा तो क्या होगा? CnH2 में +2 फॉलो करेगा। ये भी क्या एल्केन है, 4 कार्बन है, C4H10 होगा। जब यदि इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हैं? सेम है। बट यदि वो कंपाउंड बेटा जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आए, उनके जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेम आए, बट उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आए। यदि इनके स्ट्रक्चर को देखो तो इधर कितने कार्बन की पैरेंट चेन है? 4। ये कितने कार्बन का पैरेंट चेन है? 3। इन दोनों के बेटा यदि आप IUPAC से नेम लिखोगे तो इसको क्या बोलोगे? एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और इसको क्या बोलोगे आप? आइसोब्यूटेन। इसके पैरेंट चेन की लेंथ कितना है? 4 कार्बन की। इसमें कितने पैरेंट चेन के? 3 कार्बन। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो? डिफरेंट हो। या मैं शॉर्ट में बोलूं तो उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसे हो? डिफरेंट हो। उसको आप क्या बोलोगे? आइसोमेरिज्म। ठीक है। सपोज बेटा, सर हाँ सर एक बार स्टार्टिंग से बताओ, तो मैं लेट जाऊँ। ये दोबारा इस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वो स्टार्टिंग ही है। ठीक है, सब सेम ओके ही है। सर। सपोज ये दो कंपाउंड है, ठीक है,
अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो और देखो क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है। इसमें भी कितना होगा बेटा? C2 C2H C2H6OH, इसमें भी क्या होगा? C2H6O, करेक्ट। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं? सेम है। सर सेम है पर बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बट ये क्या है बेटा? एल्कोहल है। ये क्या है? ईथर है। ईथर है। ऐसे दो कंपाउंड, अब देखो ये तो इनके फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए, करेक्ट। यदि फंक्शनल, इनके फंक्शनल ग्रुप ही चेंज, इनका जो स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी है वही चेंज हो गया। और मैं आपको बताऊं तो इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताऊं तो एल्कोहल जो होता है बेटा वो आपका लिक्विड स्टेट में आता है एट रूम टेम्परेचर, जबकि एट रूम टेम्परेचर आपका जो ईथर होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है बेटा 70 डिग्री के आसपास, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो कितना आता है? 18 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो बेटा, ये ऐसे दो कंपाउंड, यदि कोई बेटा इसको इस तरीके से लिख के दे दे, इसको इस तरीके से देख के दे दे, तो आप क्या बोलोगे? इन दोनों को सेम है, सिमिलर है। ठीक है, यदि यदि इन दोनों के यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं? सेम आए, बट उनके क्या डिफरेंट आ जाए, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आए, तो उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे? आइसोमर्स। क्या बोलोगे? आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिनन शो कर रहे हैं इसको आप क्या बोलोगे? आइसोमेरिज्म। अभी आ गया क्या सभी को समझ में? यस सर। बाकी लोग भी बताओ, आया ना समझ में सभी को? यस सर एक बार वापस सुनिए। एक बार वापस। हाँ सर। सुना नहीं तुमने? देखो एक बार फिर से सुनो। वो दो कंपाउंड बेटा जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सिमिलर हो, सेम हो, बट इनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो, इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो, जैसे मैं देख रहा हूँ ये एल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये ईथर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट ये एक बेटा क्या है? एल्कोहल, दूसरा क्या है? ईथर, करेक्ट। तो ऐसे दो कंपाउंड बेटा, ये यदि एल्कोहल है तो एल्कोहल आप सब जानते हो बेटा एल्कोहल क्या कर सकता है ना? एल्कोहल की प्रॉपर्टीज तो आप सब जानते ही हैं। रूम टेम्परेचर पे एल्कोहल क्या होता है? 70 डिग्री, जबकि बेटा रूम टेम्परेचर पे आपका ईथर क्या होता है? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं? डिफरेंट है। इनके बहुत कलर different डिफरेंट है है, सर। इनकी स्टेट डिफरेंट है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सब कुछ डिफरेंट है। तो वो कंपाउंड बेटा जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आए, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही आवाज कम आ रही मेरी? है। अभी आ रही है। ये बीच में कम हो रही है। अच्छा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आइसोमर्स बोलेंगे। है क्या समझ में? और जो फिर फिनोमेना शो करेंगे उसको आप आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर ये पेज दिखाऊंगा तो इसको नोट कर लेना, ठीक है? पहले डेफिनेशन लिख लो। सर तो इन शॉर्ट मतलब जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको आइसोमेरिज्म मतलब शो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। ठीक है, सर ये लिखना बाकी है। सर वापस आवाज नहीं आ सर रही। आवाज कम हुई। नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? सर नहीं नहीं सर, मतलब माइक आपका का वॉल्यूम कुछ है। कम हो जा रहा है ऐसा। तो वो नेटवर्क की वजह से ही होता है। टू और मोर कंपाउंड, अभी ठीक है? सर बीच बीच में हो रहा है, होएगा तो बताएगी।
रुको थोड़ा इधर हो सकता है नेट फ्रस्ट्रेट करना वो भी ठीक रहेगा। टू और मोर कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एट लीस्ट, यही बोला था बेटा, वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but at least one different property chemical or physical are known as isomers, and the phenomenon is called isomerism. क्लियर है ये? आप लास्ट ये लिख लो, फिर लास्ट पेज दिखाऊंगा तो उसको जानिए। लास्ट पेज दिखाऊंगा। हाँ, ये तो लिख लो। चलो तो ये लिखो, ये लास्ट पेज। सर वो ईथर में 18 डिग्री लिखा है। हाँ 18 डिग्री तो आसपास होता है, 17 18 डिग्री के आसपास, डिपेंड करेगा कौन सा ईथ है। सर अगला पेज दिखाओ ना। हो गया ये? नो सर। करो करो, इसको पहले लिखो। हो गया अभी? ये लिखो, इसका ये था, ये लिखो। हो गया ये सभी का? अब देखते हैं बेटा हम लोग आइसोमेरिज्म को कितने टाइप्स में पढ़ेंगे। जो आपका आइसोमेरिज्म है, इसको हम लोग बेटा 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है
सेकंड है स्टीरियो। समझेंगे हम डिफरेंस क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इसको हम लोग मतलब फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सर आवाज कम आ रही है। यस सर, कम आ रही है। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है अभी मैं लिख रहा हूँ, पहले ये लिखो, ये बना लो। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये सभी लोग ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट टॉटोमेरिज्म, नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बेटा हम लोग थ्री टाइप्स में लिखते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कंफर्मेशनल। इसको नोट करो। सर पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद क्या हाँ लिखा सर है? लिखा है। क्या थर्ड वाला कौन सा लिखा है सर? स्ट्रक्चर थर्ड आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म। डन ये? हाँ सर। यस सर। देखो जरा हम लोग समझते हैं, इसको बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ये जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको हम क्या बोलेंगे? वो सारे आइसोमर बेटा नेम से समझ में आ रहा हो बेटा, जिसमें क्या हो इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो, ठीक है। वो दो कंपाउंड, वो आइसोमर्स जिनके स्ट्रक्चर्स क्या हो डिफरेंट हो, उनको आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे सपोज मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाएगा, ये ऐसा था, ये ऐसा, पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए। ये आपका कंपाउंड ये था, ये कंपाउंड आपका ये, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए। स्ट्रक्चर यदि सपोज ऐसा कुछ हो जाए, इधर ऑक्सीजन के बाजू में दो कार्बन थे, अभी एक हो जाए, इसके स्ट्रक्चर में क्या गया? ऐसे आइसोमर्स जिनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो, जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा? वो सारे कंपाउंड या वो सारे आइसोमर्स
जिनमें वैलेंसीज का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। क्या सर? जो वैलेंसीज है उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट। जैसे सपोज ये कार्बन है, अभी कार्बन की जो वैलेंसीज होती है बेटा वो टेट्राहेड्रल होती है, ए बी सी और डी, कुछ इस तरीके से। हाँ सर। ठीक है, अभी ये जो दो वैलेंसीज होती हैं ये क्या होती है, एक प्लेन पर, और ये जो दो वैलेंसीज होती है बेटा एक बाहर वाले प्लेन पर और एक अंदर वाले प्लेन पर। कुछ ये बेसिकली दोनों वैलेंसी डिफरेंट होती है। अभी मैं क्या कर दूं बेटा, इसकी वैलेंसीज का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, मतलब इधर पे जो ए था इसकी जगह मैं सी कर दूं, इधर पे ए कर दूं, तो एक डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। करेक्ट। जब ऐसे ऐसे आइसोमर्स बेटा जिनके वैलेंसीज का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए और ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसमें चेंज आ जाए और स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज ना हो, उसको आप क्या सर बोलोगे? ये नहीं समझा। अरे सुनो तो पूरा, अब तो समझ में सर आ नहीं, गया। वो सर क्या हो रहा था ना आधा सर, आपका आवाज आवाज हाँ बार बार सर। धीरे कम होते आ रहा है, इसके लिए नहीं समझ में आया। रुको एक मिनट। नेट तो फोन में भी चला रहा हूँ, सही आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं लीव कर रहा हूँ, किसी को होस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है? क्या सर? मैं एक बार लीव करके रिज्वाइन कर रहा हूँ, तुम में से किसी को होस्ट बना के, ठीक है? ठीक है सर। अभी ठीक है क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है, देखो जरा। क्या सब स्ट्रक्चरल समझ में आ गया सभी को? वो कंपाउंड्स सर मुझे वो भी नहीं समझा। वो भी नहीं समझा, स्ट्रक्चर भी। वो कंपाउंड बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मतलब ये आपका स्ट्रेट था, ये क्या हो गया, इधर पे एक एल शेप चेन आने लगी। तो ऐसे कंपाउंड्स बेटा जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। करेक्ट। और वो कंपाउंड जिनके वैलेंसीज का, सपोज कार्बन की 4 वैलेंसीज है, इनके जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाए। हमेशा याद रखना बेटा, जो कार्बन होता है उसकी 2 वैलेंसी, सपोज ये और ये तो क्या है, एक प्लेन में है, बट ये जो बाकी 2 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, एक आपकी क्या होगी, अप द प्लेन, तो दूसरी क्या होती है, डाउन द प्लेन। ठीक है, इस तरीके से अप द प्लेन की हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से वैज से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जो डैश डैश मैंने बनाया है इसको हम लोग किससे करते हैं, डाउन द, अंदर वाले प्लेन में जो। तो इनकी यदि वैलेंसीज डिफरेंट हो जाए, ठीक है, ऐसे समझना जरा। एक चीज और बताऊं, सपोज ये है, इसमें बेटा ये जो वैलेंसीज है ये ए है और बी है, यदि इधर ए और बी वैलेंसीज है, यदि दोनों वैलेंसीज ये जो होंगी बेटा, ये आपके एक ऊपर वाले प्लेन में होगी और एक नीचे वाले प्लेन में, ऐसे इधर ही इसकी भी वैलेंसी एक ऊपर वाले प्लेन में और एक नीचे वाले प्लेन में।
अब इनके जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, अभी ये दोनों कैसे हैं, ऊपर है। अभी क्या हो जाए बेटा, एक ऊपर एक नीचे चला जाए और एक ऊपर ही रहे, एक ऊपर ही रहे। जनरली बेटा हम लोग कोई भी स्पेशियल अरेंजमेंट तो चेक करते नहीं है, बट जब हम लोग को बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म चेक करना हो तो अब देख पा रहे होगे बेटा कि ये आपका जो है ये के जो ओरिएंटेशन है अब चेंज हो गया। अभी दोनों एक क्या थे, ऊपर वाले प्लेन में थे, अब एक ऊपर एक नीचे। जब इस तरीके से आपके स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, और इनका सारा कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, तब इनको आप क्या बोलोगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आया समझ में? और सुनो, यदि नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग को क्या करना है बेटा, ये स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल में ये पढ़ना है। तो ये अभी जो इनमें ये जो आइसोमेरिज्म हो गए, इनमें जो चेंजेस आपको मैं दिखाऊंगा, वो चेंजेस जो जिस तरीके के वो जो चेंजेस होंगे उनको आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल। जब मैं ज्योमेट्रिकल पढ़ाऊंगा तब उस तरीके के जो चेंजेस उसमें दिखाऊंगा उनको आपको क्या बोलूंगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी मोटा मोटा डेफिनेशन बताऊं तो जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और वो कंपाउंड्स बेटा जिनके स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ठीक है, कि ये वाला ऊपर वाले प्लेन में जा रहा था, ये नीचे वाले प्लेन में जा रहा था, तो ये नीचे हो जाए वो ऊपर हो जाए। जब यदि इनके स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो उनको आप क्या बोलोगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी बताओ, अभी समझ में आया? यस सर। ओके, बाकी लोग? ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भाई थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाए करो, हैंड रेज ही नहीं कर पाते हो, इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, हैं? चलो बढ़िया, लिख लिया था ये सभी ने? सर कौन सा पार्ट? ये सारा लिख लिया है? सर वो जो आपको ऊपर का सर- एग्जांपल से स्ट्रक्चर का वो लिखना है क्या? ये नहीं लिखो, मैं अभी लिखा रहा हूँ। सर तो ये जो आपने सीवी बनाया था, मतलब आइसोमेरिज्म डिवाइड किया, वही सिर्फ करना है ना? बस हाँ, अब हाँ, हेडिंग डालो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या समझाया बेटा, वो सब्सटेंस बेटा जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो, सेम हो, बट उनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जो उनके जो स्ट्रक्चर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो, डिफरेंट हो, उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं इधर, सब्सटेंसेस having same molecular formula but different structural formula are called structural isomers। आगे समझ में? इसका एग्जांपल लिख सकते हो, यदि कोई कंपाउंड सपोज ऐसे है और इसी को मैं कैसे बना दूं, इस तरीके से, तो क्या इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या डिफरेंट हुआ? इस ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? यस सर। यदि सपोज ऐसा कुछ हो, ठीक है, अगर इधर पर क्या है, यदि सपोज कुछ इस तरीके से, अब इधर पे प्रोपाइल लगा हुआ है, तो इधर पे मैंने एक इथाइल एक मिथाइल लगा दिया, तो इनके सब कुछ तो सेम है, बट इनके इधर प्रोपाइल लगा था, इधर मिथाइल, इनके क्या स्ट्रक्चरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या चेंज हो गया? यदि ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन सेम हो जाएंगे तो उनको आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
अभी समझ में आ गया? अब जरा देखो नेक्स्ट, हम लोग स्ट्रक्चरल के सारे टाइप सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टीरियो सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल में जो पहला टाइप था क्या, चेन, इसको नोट किया? सर ये एग्जांपल्स बनाना है। हाँ एग्जाम्पल बनाने। यस सर। अब जितने भी एग्जाम्पल बनाऊंगा, जितने भी डेफिनेशन लिखाऊंगा, सब लिखना है। डन? नो सर। नेक्स्ट देखते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे? देखना जरा, सपोज ये है, इसका बेटा पेरेंट चेन का लेंथ कितना है? पेरेंट चेन इसमें क्या होगी, ये 5 कार्बन का आपका पेरेंट चेन होगा। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, तो इसमें पेरेंट चेन का लेंथ कितना होगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इधर बेटा 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, इधर पर 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। बड़े ध्यान से समझना, जब कभी भी बेटा अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? इसमें 5 कार्बन, इसमें भी टोटल 5 कार्बन, इसमें टोटल 5 कार्बन, इसमें टोटल 5 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब सारे एल्केन है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H12, और इसका क्या हो जाएगा? C5H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, करेक्ट। पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे? वो आपके आइसोमर ही नहीं है। अब जब एक बार आइसोमर हो गए, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से आइसोमर है, ठीक है? तो अभी ऐसे दो कंपाउंड बेटा जिनका पेरेंट चेन का लेंथ चेंज हो जाए, वो कंपाउंड जो बेटा पेरेंट चेन की लेंथ से डिफर कर रहे हो, पेरेंट चेन से डिफर कर रहे हो, या साइड चेन की लेंथ से चेंज हो रहे हैं, सपोज ऐसा कंपाउंड हो, तो इसका जो पेरेंट चेन है वो तो क्या है 6 कार्बन, इसमें भी 6, बट इसका जो साइड चेन है, साइड चेन का लेंथ क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। तो वो आइसोमरिज्म जिसमें क्या हो बेटा, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन या साइड चेन के नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाए, वैसे आइसोमरिज्म, उस आइसोमरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? चेन आइसोमरिज्म। आया क्या समझ में? Yes, sir. सिंपल बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, arises due to difference in number of carbon atoms forming parent chain and side chain is called chain isomerism। नोट करो इसको।
हो गया? नो सर। 1 नहीं minute. सर। ओके। डन। सपोज ऐसा कोई कंपाउंड हो, ऐसे कंपाउंड्स में भी इनको क्या बोलेंगे बेटा? इसमें पैरेंट चेन में लेंथ कितना था? 6 कार्बन था। इसके पैरेंट चेन का लेंथ कितना हो गया? पैरेंट चेन का लेंथ चेंज हुआ, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? चेन आइसोमर, CI। करेक्ट? अच्छा बताना, यदि ऐसा कुछ हो, ये दोनों कौन से आइसोमर्स होंगे? पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन है क्या ये? पोजीशन तुम कब सीख गए? ये बेटा पोजीशन भी सर, नहीं है। सर ये इसमें आप, पेरेंट चेन तो सर सेम ही है। हाँ पेरेंट चेन सेम है, और 1 पर क्या सब्स्टिट्यूट? इधर भी बेटा पेरेंट चेन और 1 पर ही क्या है? सब्स्टिट्यूट। तो ये एक्चुअली में आपके क्या है? आइडेंटिकल है, सेम ही है बेटा, डिफरेंट ही नहीं है। आगे समझ? Yes, sir. सर ये 2 तो लिखने दो, जल्दी। देखो डन। आप देखो जरा, यस सर। पोजीशन, पोजीशनल आइसोमरिज्म। देखो जरा पोजीशनल आइसोमरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वो, अच्छा चेन का डेफिनेशन लिखा है क्या मैंने? लिखा है, ठीक है। अब देखो पोजीशनल, पोजीशनल क्या होते हैं? जब कभी बेटा सपोज ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, इधर एक OH लगा हुआ है, तो इधर आप देख पा रहे होगे बेटा कि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा। इस कंपाउंड में जो आपका OH का पोजीशन है वो क्या है? सेकंड। और इस कंपाउंड में जो OH का पोजीशन है वो क्या है? फर्स्ट। बाकी सारा कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। तो वो आइसोमर्स, ये आइसोमर्स तो है, वो आइसोमर्स बेटा जिनमें बेटा आपके या तो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट का पोजीशन चेंज हो जाए। सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन यदि चेंज हो जाए उसको आप क्या बोलोगे? पोजीशनल आइसोमरिज्म। जैसे इधर 2 पर OH था, इधर 1 पर OH है, तो इसको आप क्या बोलोगे? पोजीशनल। क्लियर है? सपोज ऐसा कुछ हो, इधर क्या बेटा दोनों कार्बन एक ही 1 पोजीशन पे थे, और अब ऐसा कुछ हो जाए इधर 1 और 2 पर, तो क्या सब्स्टिट्यूट की पोजीशन चेंज हुई? तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? पोजीशनल आइसोमरिज्म। इसको भी क्या बोलेंगे? पोजीशनल आइसोमरिज्म। आगे क्या समझ? Yes. इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। डेफिनेशन मेरे साथ लिख लिया करो। Structural isomerism arises due to difference in the position of either alkyl group, जो मैं सब्स्टिट्यूट बोल रहा हूँ उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्काइल ग्रुप, either alkyl group और functional group with same parent hydrocarbon से
is called position isomerism. ये लिख लो और ये एग्जांपल लिख लो. सर वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजिंग है. arises due to अराइजिंग difference. आएगा सर, अराइजिंग आएगा. arising आएगा. हाँ सर. लिख लो तुम. Done? No sir. Okay. सर हाँ हाँ बोलो बेटा. ये 11 12 दोनों का एक साथ कवर हो रहा है ना? आइसोमेरिज्म नहीं, अभी सिर्फ 11 का ही पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम लोग का स्कूल के एग्जाम होंगे ना, तो उसमें अभी कोर्स भी कराना है ना. 11th का तो एटलीस्ट पहले हो जाए सब, फिर उसके बाद 12th का 12th से पढ़ाया जाएगा. तो ज्योमेट्रिकल पढ़ाऊंगा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा. इसकी जो आपका ऑप्टिकल है उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल. ये हो गया. अच्छा अब मैं यदि आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन. यदि बेटा सपोज ये है, इस पर एक सीएल लगा है क्या, और आपको मैं पूछूं कि इसके पोजिशनल आइसोमर्स ड्रॉ करो, क्या इसके आप पोजिशनल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं? नो sir. इसका सिर्फ एक ही होगा जो कि यही है, ओनली वन. करेक्ट? क्योंकि इसकी ये कोई सारी पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल. आप कहीं भी लगाओ आपकी पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल. तो इसका आप क्या बोलोगे, नो पोजीशनल आइसोमर. करेक्ट? अब इससे ये इसके क्या पोजीशनल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. यदि सपोज मैं दो सीरियल दे दूं, Yes. सर इसके ड्रॉ कर सकते हैं. हाँ, और कितने ड्रॉ, कितने आपके इंक्लूडिंग दिस, कितने पोजीशनल आइसोमर्स होंगे वो आपको बताने हैं. पता करो. चलो एक मैं बता रहा हूँ, ठीक है. सभी लोग पहले इसको देखो. यदि सपोज ये इस पोजीशन पे था, अभी क्या 1 2 पोजीशन पर है. यदि मैं इसके मैं ड्रॉ करूं तो पहला तो मैं यही बना दूंगा कि भाई ये दोनों पास पास आ जाए, एक के 1 अच्छे 2 हो गया. पोजीशन. दूसरा क्या हो सकता है कि वो 1 3 पर आ जाए, और क्या हो सकता है नेक्स्ट, 1 4 पर आ जाए. 1 4 पे आ जाए, 1 5 पे आ जाए, 1 6 पे आ जाए. ठीक है. और किस पर आ जाए, 1 5 पर आ जाए. क्यों आदर्श? 5 पे आइडेंटिकल हो जाएगा. नहीं सर. हाँ सर. सर एक ही जगह पे हो सकते हैं ना एक दोनों. मिनट. ये 1 1 2 3 और 1 2 3 ये क्या हो गए बेटा आपके, आइडेंटिकल हो गए. समझे? यस सर. हाँ, तो ये हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे. अब देखो श्रेया का डाउट. श्रेया बेटा इधर पर सपोज आपके कितने बॉन्ड बना रखा है, यदि एक सीएल हाँ. लगा, 4 बॉन्ड बनाए हुए, एक और सीएल क्या लग सकता है? नो सर. हाँ समझा. समझा? Yes. ये भी ये इधर भी नहीं लग सकता. तो टोटल इसके कितने आएंगे आपके पास आइसोमर? 3. करेक्ट.
साइक्लिक होता नहीं, वो हाँ साइक्लिक वाले में हो सकता है ना। हाँ, नॉन बेंजीन होता तो हो सकता। अब सपोज आपसे पूछा जाए, चलो इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। राइट ऑल पोजीशन आइसोमर ऑफ ट्राइक्लोरोप्रोपेन। मतलब आप प्रोपेन में बेटा 3 Cl लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, एक मैं बना दे रहा हूँ कि आप चाहो तो इस तरीके से 3 Cl लगा सकते हो, ठीक है। तो कितने डिफरेंट बेटा इसके पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल है, पता करो। क्वेश्चन समझ में आया कि आप किस तरीके से इन 3 कार्बन पर इन 3 Cl के अरेंजमेंट कर सकते हो, इनके डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो, वो पता करना है। दोनों लोगों में गलत है, अभी सही करो। गलत है, चंद्रेश गलत है। सर सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? मतलब ऐसे तो अगर गिनने जाएंगे एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं लगेगा। शक्कर और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको ड्रॉ ही करने हैं। सर देखो पीएनसी लगा सकते हैं क्या? क्या पीएनसी लगाने का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो नहीं लगा सकते। क्यों सर? लगा किसने सको ट्राई तो नहीं किया लगता? लगा सको तो लगा लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे को नहीं आती। ठीक है, सर अभी हाँ अभी भी गलत है। देखो जरा, तो इसमें सोचते नहीं हो आप लोग, सोच नहीं लो, पहले ही हार मान लियो। देखो जरा, इस तरीके से मैं हर एक कार्बन पर बेटा एक एक Cl लगा सकता था। ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इन दो, एक कार्बन पर 2 Cl और एक कार्बन पर 2 Cl, सॉरी एक कार्बन पर 1 Cl, टोटल 3 Cl है। तो एक ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बेटा कि एक कार्बन पर 2 Cl और एक को छोड़कर 1 Cl, करेक्ट। एक ये भी तो पॉसिबल है कि एक कार्बन पर बेटा 3 Cl आ जाए, तीनों Cl आ जाए, करेक्ट। और क्या बन सकता है? मिडल में तो हाँ, साइड में दो बीच और वाले बीच पे में 2 एक। क्लोरीन। इस बीच वाले में 2 और एक किनारे वाले, बस यही तो सोचना है। टोटल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5, आंसर क्या होगा? 5। और अब कुछ भी कर लो बेटा, 5 से ज्यादा आएंगे नहीं, कहीं भी लगा कर देख लो, जो भी लगाओगे सिमिलर ही बनेंगे। आया समझ क्या करना है, किस तरीके से सोचना है? आपको क्या करना है, डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं जो कि बेटा डिफरेंट हो, और आपके जो केमिकल फॉर्मूला, जो मतलब बेसिकली मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आगे क्या समझ में? तो अपने पास टास्क था, 3 कार्बन है, उनको 3 Cl है, उनको किस तरीके से आपको अरेंज करना है वो हम लोगों ने कर लिया। इसको बना लो। अब ऐसा ही एक और सिमिलर क्वेश्चन पूछता हूँ।
बेटा साइक्लिक नहीं हो सकता है ना, पोजिशनल पूछा है। पोजिशनल यदि साइकिल चेंज कर दोगे, पैरेंट चेंज कर दोगे तो फिर पोजिशनल थोड़ी होंगे। और साइक्लिक इसलिए भी नहीं लेंगे बेटा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। यदि आप साइक्लिक बनाओगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। ओके, डालिए। चलो एक क्वेश्चन आप इसको ट्राई नो करना। सर बचा है। अच्छा ठीक है, अभी जो अगला क्वेश्चन दूंगा सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैंने ये सॉल्व किया वैसे ही वो सॉल्व करना। सर हो गया। Write all possible positional isomers of tetrachlorocyclobutane। अब आपको क्या मिला टास्क, आपके पास साइक्लोब्यूटेन है और इन पोजीशन पे बेटा आपको क्या करना है, Cl 4 Cl को लगाना है। टेट्रा मतलब 4। अब ये देखो जरा बेटा कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है जो कि आपके डिफरेंट आइसोमर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। करो इसको। सर 4। अभी और ट्राई करो। सर आइडेंटिकल आएंगे ना? आइडेंटिकल आएंगे मतलब? सर क्योंकि 4 है तो कहीं से भी हम लोग करें तो काउंटिंग तब। अरे यार तुम इतना, 1 पे 2 भी रह सकते हैं ना। 1 पे 2 नहीं रह सकते क्या? अच्छा हाँ सर सॉरी सॉरी। सोचना ही नहीं है बिल्कुल। सोचो क्रिस, और सोचो थोड़ा। तुम सही जा रहे हो, थोड़ा और सही आंसर नहीं आता है अभी। चलो देखो जरा, अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं भेज पाया है। तुम लोग सोच नहीं रहे हो, थोड़ा सोचो, देखो कैसे कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी भी गलत है सभी का। देखो क्या हो सकता है, अब देखो इधर, इस पर क्या होगा, 4, अभी मैंने क्या किया था, सारे Cl को डिफरेंट पोजीशन पर रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 2 Cl को एक पोजीशन पर और 2 को मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंट पोजीशन पर। सर 5 होगा क्या? हाँ करेक्ट। अरे मैंने वो बेस वाला ही काउंट नहीं किया था सर। ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इधर एक Cl
और इधर एक Cl। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि इन दोनों को आप 2-2 लगा के ये कर दो, करेक्ट। और क्या हो सकता है, जो दो एक कार्बन पर जो 2-2 Cl आ रहे हैं उनको बाजू बाजू में कर दो। और एक क्या हो सकता है बेटा कि जो आपने 1 पर 2 और 1 पर 1 किया था उसमें इसको बीच में ला दो, करेक्ट। तो क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? अब आप बना के देख लो। 1 में 3 मत लगा देना, नहीं तो फिर 5 कार्बन हो जाएंगे। बताओ, जिसने 6 आंसर भेज रहे थे आपने और कौन सा बनाया था? सर मैंने 3 वाला ही कर दिया था। बहुत बढ़िया। मेरे को लगा 6 होगा। क्या बेटा? सर इसके लिए मेरा 6 आ रहा था सर। मैं सर 4 तो बनाया, उसके बाद 4 आपने नहीं बोला तो 6 बोल दिया। अच्छा, चलो ये हो गया, आगे समझ। सर 1 मिनट। बेटा सिद्धार्थ थोड़ा सोचो, ठीक है। देखो ये पूरा जो हम लोग को अभी करना है ये सिर्फ और सिर्फ सोचने पर डिपेंड करेगा। आप जितना अच्छा सोचोगे उतने आप आंसर के करीब पहुंचोगे और आंसर सही। और हमेशा कोशिश करो बेटा इतना सोचो कि एक बार में करेक्ट आंसर आए। अदरवाइज आप जो भी आंसर निकालोगे ना वो ऑप्शन जरूर होगा, 3 4 5 6 ये सारे ऑप्शन होंगे आपके पास। तो 3 को 3 वाले, जिसका 3 आएगा उसको पहला ऑप्शन मिलेगा, जिसका 4 आएगा उसको दूसरा ऑप्शन, जिसका 5 आएगा उसको तीसरा ऑप्शन, जिसके 6 आएंगे सारे ऑप्शन मिलेंगे। और हमेशा यदि सही से नहीं सोचोगे तो नेगेटिव मार्किंग ही होगी। बट अभी इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो हम लोग सीख जाएंगे। करेक्ट, ये हो गया। अब इसमें सोचो जरा, यदि मैं इस तरीके से बेटा 3 Cl लगा तो इसके कितने डिफरेंट पोजीशन है इस बार, सोचो जरा। अभी ठीक है श्रेया, वेरी गुड। एक बार में आंसर आना चाहिए। करेक्ट सुरभि, वेरी गुड। इंक्लूडिंग दिस बोलना है। बाकी लोग भी करो। क्रिस बहुत ज्यादा आ गए। सिमिलर देखो कौन कौन से आइडेंटिकल है। आदर्श बहुत ज्यादा। सिद्धार्थ वेरी गुड, करेक्ट। आदर्श अभी और कम करना है। देखो जरा बताऊं अभी मैं, सपोज हमेशा क्या किया करो बेटा, 2 को फिक्स किया करो। ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करो, इन 2 को आपने क्या किया, फिक्स किया, एक को घुमाओ। यदि इधर था तो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, इधर पर एक Cl आ जाए। अभी क्या 1 2 3 पर थे, अब 1 2 3
4 पर हो गया। एक बार और क्या हो सकता है, इधर Cl और इधर Cl, क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये 1 2 3 4, मेरे को पता है कुछ लोग गलत बना के भी आंसर सही ले आते हैं। 1 2 3 4, ये क्या है बेटा? ये इसके जैसा आइडेंटिकल है, तो ये नहीं बना सकता। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट कुछ ये होगा, तो ये 3 होंगे बेटा जो कि क्या होंगे आपके इसका आंसर। कितने लोगों ने यही 3 बना के आंसर सही किया है? ओके, वेरी गुड, करेक्ट। सर मैंने 3 केस बनाए, तीनों में एक्सट्रेनियस आ गया, तीनों में एक एक्स्ट्रा आ गया सर, वो सिमिलर आ गया। इसलिए वो हमेशा देखना है बेटा सिमिलर कौन सा छूट रहा है। क्लियर है? चलो अब थोड़ा और मेहनत करवाता हूँ तुम लोग से। यदि सपोज 2 Cl और 1 Br आ जाए, इसके कितने होंगे? अभी तो तीनों क्या थे? आइडेंटिकल थे। अब आपके क्या है? 2 आइडेंटिकल है, 1 डिफरेंट है, तब इसके कितने हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी गलत है सभी का। अभी सभी का गलत है। क्रिस बहुत करीब पहुंच गया है। वेरी गुड चंद्रेश, सिद्धार्थ, गुड, वेरी गुड। तो तरीके से करोगे तो देखो आंसर भी आते हैं। चंद्रेश ने निकाला, सिद्धार्थ ने पहली बार निकाला, वेरी गुड। नहीं समझा सर। नहीं समझेगा तो मैं तो इधर देखो, अब समझते हैं, अब बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या अभी इधर मैंने क्या बोला था? 2 को एक बार में फिक्स कर दिया करो। मैं भी क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं 2 ही फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 फिक्स किए, एक इधर आया, इन 2 को फिक्स किया तो Br इधर आ सकता है, करेक्ट। डिफरेंट होगा 1 2 3 4, इधर क्या था 1 2 3। और क्या हो सकता था? इन 2 को फिक्स करूं, इधर पे Br आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नहीं सर, सेम ही सर हो नहीं जाएगा, आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। अब क्या इस इधर नहीं आ सकता, इसके बाजू में आ सकता है क्या? उधर भी नहीं आ सकता, क्योंकि इधर पे
बी आर सी एल सी एल हो जाएगा, इधर भी तो क्या था बी आर सी एल सी एल, करेक्ट, वो भी सिमिलर हो गया। तो इन सी एल को फिक्स करने पर मेरे को एक डिफरेंट मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी एल बी आर को फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस सी एल को घुमाऊं, इधर एक सी एल रखूं तो क्या ये डिफरेंट मिलेगा? हाँ एक हाँ डिफरेंट सर। मिलेगा, क्योंकि अभी क्या था सी एल बीच में था, अभी बी आर बीच में था। और क्या हो सकता है, इधर सी एल, इधर बी आर, और इधर क्या आएगा सी एल। क्या ये सेम है? ये भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ तो 1 2 फिर 4 पर सी एल आ रहा था, बी आर आ रहा था, अब इधर 1 2 3 4, ये डिफरेंट है। क्या ये डिफरेंट है? बस आपको क्या करना है बेटा, एक एक पोजीशन चेंज करते जाओ और चेक करो डिफरेंट है या नहीं। डिफरेंट चेक करने के लिए आपको मैंने आईयूपीएसी बनानी सिखाई है। तो क्या ये डिफरेंट है? नहीं सर। 2, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 आएगा, 5, करेक्ट। बट हमें कहां से करनी चाहिए, यहां से 1 2 3 4, क्योंकि 4 4। अब इधर देखोगे बेटा, इसमें आपका 1 पर सीएल है और इधर क्या 1 पर बीआर, ये दोनों भी कैसे हैं, डिफरेंट है समझ। हाँ और क्या सर। बन सकता है, अब देखो, अब इसके बाजू में यदि बनाऊंगा, इधर सीएल इधर बीआर इधर सीएल, ये सेम हो जाएंगे आप, क्योंकि सीएल सीएल बीआर और बीआर बीआर सीएल सीएल ये क्या है, सिमिलर है, ये सेम, ये नहीं आएगा। तो अब दो दो के फिक्स करने वाले तरीके बताओ। अब एक एक वाला क्या आएगा, एक बी आर है, टोटल कितने बनेंगे 6। सिद्धार्थ यही बनाए थे 6, ओके। चंद्रेश यही बनाया, ओके, बढ़िया बढ़िया। आया क्या समझ में बेटा सभी को, किस तरीके से करना है, एक एक घुमाते जाओ, एक एक जगह चेक चेक करते जाओ, और आप क्या करो, बस आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि कोई सिमिलर तो नहीं हो रहा है। डन, ये लिख लिया, No, sir. सर एक मिनट। okay। Done, sir. ओके, अच्छा समझ में आ रहा है, एक और पूछूं। अब यदि मैं तीनों डिफरेंट कर दूं तो कितने बनेंगे, करो कोशिश सर सभी। बहुत सारे। बहुत सारे कुछ नहीं बना सकते तुम लोग, पता नहीं बना नहीं पा रहे हो। ये फेज वालों को पढ़ाया था, उन सबने आंसर करे थे। करो थोड़ा अच्छे से सोच के करोगे, 100% आंसर आएंगे, ठीक है। करो, इसका आंसर आएगा पक्का। बस सही से सोचना, जैसे मैंने बताया, दो दो को फिक्स करो और सिमिलर चेक करो, मिलेंगे आपको आराम से आंसर।
कितने आ रहे हैं? सुरभि पास हो बेटा तुम, थोड़ा सा एक और सोचो। सर 10 है। कितना? 10। गुड, वेरी गुड, करेक्ट। अब सबके पास आंसर है, उसके बाद बनाने की कोशिश करो। बनाऊं मैं? देखना, चेक करना आपने कौन से सेम बनाया, कौन से डिफरेंट बनाया, क्या छूटा है आपसे। तो 2 मिनट। सर मेरा भी 10 आया। ओके, लेकिन 10 आने तो ठीक है, बट मैच कराना, जो मैं बना रहा हूँ वही बनाए वो। क्या सर करो बेटा? रुको रुको सर, लोग कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, चलो कर लो। सर दो दो को फिक्स करके एक को फिर घुमाओ ऐसे। हाँ, वैसे ऐसे ही कर लो। तो कर। ओके चलो, देखो जरा, सपोज Cl और Br को मैं फिक्स कर दूं, ठीक है? Cl और Br को फिक्स करूं, I की पोजीशन चेंज करूं तो I इधर आ सकता है, ठीक है? इधर पर Cl और Br की पोजीशन फिक्स करके एक बार I इधर आ सकता है। क्या ये डिफरेंट बनेगा? डिफरेंट यस सर। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और क्या ये एक इधर आ सकता है, ये ठीक है। अभी क्या था, Br बीच में था, अभी Cl में। और क्या बन सकते हैं? जब Cl Br को जब आपने क्या किया, फिक्स किया, तो यही बन सकते हैं, ठीक है? इधर Cl और इधर I को फिक्स कर दो एक बार, ठीक है? तो इधर क्या आ सकता है, Br आ सकता है, ये भी डिफरेंट होगा। यदि Cl और I इधर पे Br आए तो ये भी डिफरेंट होगा। यदि क्या इधर पर Cl I और इधर पर Br आए, क्या ये डिफरेंट होगा? नो सर। बेटा डिफरेंट तो होगा, देखो। यदि तो सर इधर, हाँ सर हम मुझे लग रहा है मतलब ऐसे कर लो अल्फाबेटिकली सब कंफ्यूज हो गए कि ब्रोमो फ्लोरो आयोडो सबने ऐसा काउंट कर लिया, मतलब जैसे लाइन से हमें ऐसा होगा ना हमें ब्रोमो। नंबरिंग करना है, हमें सिंपल नंबरिंग करना है। आपको लग रहा यस है सर, जैसे पहले में इधर, ब्रोमो इधर क्या आएगा था, फ्लोरो जब ये तीन 1 साथ में थे, इधर क्या था, Cl Br आए, करेक्ट? यस सर, तो सर बी आर से चालू करना था नंबरिंग, बी आर फिर फ्लोरो। अरे इधर देखो, इधर क्या था, I Br Cl था, करेक्ट? इधर क्या है, Br Cl I, इधर क्या I Cl Br है, या Br Cl I है। तो I इधर पे बेटा, I तो आपको दिख रहा है किनारे है, बट Cl बीच में थोड़ी कहीं था, इधर था, इन दोनों में था ना। अच्छा, इन दोनों को देख के सिमिलर बोल रहे हो, ठीक है? इन दोनों को देखोगे तो सिमिलर, ये सिमिलर ही होंगे, ठीक है? मैं एक्चुअली मैं इसको नहीं देख रहा था, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, करेक्ट? तो इसके कितने पॉसिबल है, 2। और क्या हो सकता है, जब मैं Cl और Cli कर दिया, ठीक है? Br Cl, ठीक है? Cl इधर, अब अगली बार क्या करना है मेरे को, Br और I, Br I किया तो इधर पे बेटा Cl आ सकता है,
पता मैंने क्या छोड़ दिया, शायद एक ये छोड़ दिया, CLI और इधर BR। ये तो डिफरेंट है ना, I अभी तक बीच में किसी में आया था नहीं, तो ये एक डिफरेंट है। अब ये जो इस बारे में मैं बना रहा हूँ BRICL, तो ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। आगे समझ? तो इधर पे मैं CL लगा सकता हूँ, वो डिफरेंट होगा। यदि मैं इधर पर बेटा CL लगाऊं तो ये डिफरेंट होगा, क्योंकि इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 आएगा, और यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 आएगा। और इधर ब्रोमीन को फर्स्ट मिला, इधर आयोडीन को फर्स्ट मिला, डिफरेंट है ये। और क्या हो सकता है, BRI और इधर CL, तो क्या अभी तक BR बीच में आया था, BR इधर बीच में था, तो ये क्या है आपका, सिमिलर है। क्लियर है? और क्या पॉसिबल है, और बस अब एक ही बचा है जो कि पॉसिबल होगा, तीनों अलग, BR CL और कितने हो गए टोटल इंक्लूडिंग दिस। क्लियर है? यही बने थे क्या आप लोग के जिसके भी 10 आ रहे थे? हाँ सर। देखो ज्यादा कुछ अलग नहीं है, आपको लगेगा पता नहीं कितना टफ है, पता नहीं कितना सर सोचना पड़ रहा होगा, बट एक्चुअली में बेटा एक सिमिलैरिटी है, एक पैटर्न बन रहा है, उसी पैटर्न से फॉलो करना है। मैंने याद थोड़ी कर रखे हैं, मैं भी क्या कर रहा हूँ, पैटर्न को देख के ही क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। यदि आपसे पूछा जाए सर अभी एक IIT JEE वाला, यार एक IIT JEE वाला ये कौन सा जेई वाला था, ये भी सर, तो मतलब IIT, एकदम कुछ उल्टा सीधा ही डाल दो पूरा। मतलब सबसे टफ ना ये कुछ बोल रहा हूँ। हाँ सर, 10 कार्बन डाल दो पैरेंट चेन में। नहीं वो नहीं, तुम्हारी इच्छा है तुम्हारी, तो तुम्हारा इच्छा पूरा करूंगा जरूर। सर वो Sir, नेक्स्ट just page. लेक्चर में अभी नहीं। अच्छा लिखना है, लिखो। Done. बेटा वीडियो जल्दी तो अपलोड नहीं होगी, एक्चुअली में जूम जो क्लाउड है वो एक डेढ़ घंटे बाद ही रिकॉर्डिंग वापस डाउनलोड कर सकते हैं, तो 1.5-2 घंटे तो ये लग जाते हैं, उसके बाद रात में मन नहीं करता दोबारा लैपटॉप खोलने का, तो सुबह ही करूंगा अपलोड, बट सुबह जल्दी कर दूंगा, ठीक है। डन सर। ओके, अब जरा देखो, ये इसके लिए सवाल है, सपोज ये है, अब आपके पास बेटा 2 BR है, इसके कितने डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये आपको ड्रॉ करना है। सॉरी सर, मैंने बोला ऐसा। कोई बात नहीं, देखो आपको बेटा आप ड्रॉ नहीं करनी, अब आपने जो सीखा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब आप देखो इसको ड्रॉ करोगे तो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, इससे जो हम लोग ने पीछे के केसेस सीखे, केसेस क्या सीखे, यदि रिंग में एक कार्बन है तो उसको सिर्फ हम लोग एक ही तरीके से कर सकते हैं, सिग्नल। यदि आपके पास 2 है तो उसको आप कितने तरीके से कर सकते हो, 3 तरीके से। यदि आपके रिंग में बेटा 3 सिमिलर 3 आ गए तो उसको 3 तरीके से। यदि बेटा 2 सेम और 1 डिफरेंट आ गया उसको 6 तरीके से, और यदि तीनों डिफरेंट है तो उसको आप 10 तरीके से। तो ये आप क्या करेंगे, अब याद रखेंगे, वो सारे बेटा एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं थे,
हमें क्या करना है, इनको एज अ कॉन्सेप्ट भी कहीं कहीं बहुत सारी जगह यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तुम लोग मत करो, ये मैं ही कर देता हूँ, देखना कि सर स्टडी ट्राई तो करने दो। ट्राई करोगे, चलो कर लो। सर हाँ। 12 है क्या? 12 तो नहीं है, सर 8 है क्या? 8 आसपास जरूर पहुंचेगा। सर 9 10? 10। हाँ बस करो, 8 9 10 11 12 13 सर, ठीक है। सर 11। ठीक है, तो यही कर लो। सर पर पहली बार में इतना क्लोज है ना। तो बेटा उस पहली बार में ही आंसर आएगा और -1 मिलेगा पूरा क्लोज। जब तक एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तब तक +4 थोड़ी मिलने वाला है। सर ड्रॉ करके नहीं किया है वरना आ जाता। तुक्का मार रहे थे। नहीं सर, वो ऐसे मन में थोड़ा हिला के चल ठीक आ है। गया। हाँ सर, कितना है तो फिर? आ गया क्या तुम लोग का? सर 10 ही है। नहीं, सर 10 10 है ही क्या? आ रहा है कि 10? सर मुझे तो 10 ही मतलब। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा ना। देखो जरा, मैं करूं, ये देखो इसमें बेटा जो पोजीशन है, एक्चुअली में आपको मैं बताऊं, तो जो यदि आप इसको पहले तो इसको बेटा नेफ्थलीन बोलते हैं, ये याद रखेंगे इसका भी। एक रिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। यदि 2 रिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्थलीन। करेक्ट। ये सबसे पहले तो ये क्या है, नेफ्थलीन है। अब इस नेफ्थलीन में यदि सपोज इधर पे आपका एक बीआर लगा हुआ है, तो ये एक पोजीशन डिफरेंट आती है, एक ये पोजीशन डिफरेंट, एक ये पोजीशन डिफरेंट। ठीक है, ये चारों पोजीशन, ये सारी पोजीशन क्या होंगी, इनसे इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, चारों डिफरेंट है। करेक्ट। हाँ सर। ये टोटल मैं 4 ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मैं इनको ड्रॉ करूँ क्या अलग अलग, या इनमें समझ जाओगे, ये टोटल 4 समझ जाएंगे सर। और फिर मतलब मैं एक बार दूसरे चीज इधर में भी बीआर आएगा ना लगाऊंगा, सर। एक बार इधर बीआर लगाऊंगा, एक बार इधर बीआर लगाऊंगा, एक बार इधर बीआर लगाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर फर्स्ट बेंजीन में भी आएगा ना। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ये पॉसिबल था जब मैंने इन दोनों बीआर को अलग अलग रिंग पे लगाया और ये पोजीशन फिक्स करा, इसके 4। करेक्ट। अब मैं यदि एक डिफरेंट और क्या बना सकता हूँ, देखो अब यदि इधर बीआर लगाऊं और इधर बीआर लगाऊं, वो तो बेटा इसके जैसा हो जाएगा, इधर पे बीआर उधर एक छोड़ के बीआर, ये सिमिलर। और यदि ये बीआर और ये इधर पे बीआर लगाऊं, वो एक डिफरेंट मिलेगा। हाँ सर। वो एक डिफरेंट मिलेगा। और यदि मैं ऐसा कुछ बनाऊं, एक और छोड़ के बीआर लगाऊं, इधर एक बीआर और इधर एक बीआर, एक और, ये डिफरेंट मिलेगा। हाँ सर। बट इधर पे अब जो मैं नेक्स्ट वाला बनाने जा रहा हूँ, सर वो सिमिलर हो जाएगा। वो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इधर पे जो बीआर है वो इसके जैसा हो जाएगा जब ये इधर पे लगा हुआ, इधर पे तो इसको मैं हटा दूंगा। तो अब और कोई तो बनेगा नहीं बेटा, जब आपके एक एक जो बीआर है वो दोनों अलग अलग रिंग पर एक एक बीआर, वो सारे केसेस ले लिए हम लोग ने। करेक्ट। टोटल 4 4, ये 4 हो गया, 4 टोटल। ठीक है, और टोटल 4, हाँ ठीक है। सर और और दो 5 चाहिए। और 6, हाँ 5। टोटल 6 हो गए इधर, मतलब 1 और 2 इधर, तो टोटल 6 हो गए। अभी अभी हम लोग ने वो सारे केस छोड़ रखे हैं जब एक ही रिंग पर 2 बीआर, और आपको पता है बेटा एक ही रिंग पर यदि 2 बीआर हो तो उसको कितने तरीके से चेंज कर सकते हो। क्या सर?
एक ही रिंग पर दोनों बी आर हो, तो इसको कितने तरीके से चेंज कर सकते हो? See? 3 तरीके से। अब ये भी सीखा, करेक्ट। एक इसका ये बनेगा, हाँ सर। एक इसका ये बनेगा, सॉरी, एक इसका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा, करेक्ट। और क्या हो सकते हैं? और अब क्या, ये तो हो गया। अब एक जो छूटने वाला है वो मैं आपको बता दूं, छूटने वाला क्या होता है, ये एक ये बन सकता है, ये नहीं बना है अभी तक। भी ये पोजीशन बेटा डिफरेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, ठीक है, फिर ये बीटा और ये अल्फा होता है। यदि अभी हम लोग ने क्या किया, दोनों बीटा बीटा पोजीशन पे लगा दिए, ये डिफरेंट बन सकता है। तो जब डाइब्रोमो एक ही बेंजीन रिंग पर होगा तो कितने मिल सकते हैं अपने पास? 2 मिल सकते हैं, मतलब टोटल ये 4 मिलेंगे, ठीक है। सर ये जो राइट में आपने याद रखने के लिए जो दिया हुआ है किसके कितने आएंगे, तो वो इंक्लूडिंग होगा गिवन स्ट्रक्चर के इंक्लूडिंग दिस है ये, ठीक है। तो टोटल इधर कितने बने? 1 2 3 4, करेक्ट। तो मतलब ये जो राइट में दिया हुआ है इन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? सर मतलब मेरा आंसर सही था। हाँ सर, हम लोग का आंसर सही था। सर 10 ही बोला था हाँ, आखिरी में। चलो ये नोट कर लो, फिर उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नोट कर लो, नोट हो जाए तो मेरे को ही बताना। इन सबको प्रैक्टिस करना दोबारा, ठीक है। दोबारा 2 बार 3 बार करोगे तब आप से सही से सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है। क्योंकि देखो जितने पॉसिबल केसेस यदि आप एक बार देख लोगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट टाइम सोच पाएंगे। नो सर। ओके, चलो जिसका हो जाए वो लीव कर सकता है, ठीक है। और बाकी लोग लिख लो। डन सर। सर एक मिनट।
हो गया क्या? हाँ सर। ओके, चलो बाय। नो सर, एक मिनट। Thank- लिखना है, लिखो लिखो। हो गया सर। ओके, और कोई लिख रहा है? नो सर। चलिए बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू Bye सर। sir, thank you sir. बाय सर।